क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है। स्टेट वेदर फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है आंसर को, ठीक है ना। तो मेरे पास स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट पार्ट की, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये इसके इक्वल होता है कि नहीं। अब देखो, या तो आप ए को कोई एंगल मान लो और बी को भी कोई एंगल मान लो, यहाँ से आप इनमें से कुछ भी मान सकते हो। देखो जो साइन ए के एंगल है ना 0, 30, 45, 60, 90, तो मैं जैसे मान लेता हूँ साइन ए को मान लो, जैसे मैंने 1/2 मान लिया प्लस, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूँ, साइन ए जैसे 30 मान लेते हैं, फिर इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन 30 प्लस बी को मान लेता हूँ 60 जैसे, ठीक है। 60 इज इक्वल टू साइन ए कितना है, ए अभी जो माना है हमने 30 डिग्री प्लस साइन बी साइन ओ 60 डिग्री। अब यहाँ से देखो साइन 60 प्लस 30 ये कितना हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के ऊपर साइन 90 डिग्री के ऊपर वैल्यू होती है 1, तो इधर वाले को सॉल्व कीजिए। साइन 30 के ऊपर 1/2 प्लस साइन 60 के ऊपर √3/2। जब इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम 2 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस √3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे √3। अब देखो कि 1 और ये इक्वल है नहीं, तो इसलिए मेरा आंसर फॉल्स है, ठीक है ना। दूसरे पार्ट के अंदर क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। देखो थीटा या एंगल ए, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कहता है देखो इसके अनुसार द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, जब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, ये कहता है। क्या ये ट्रू है, ये फॉल्स है। अब देख लेते हैं हम, साइन थीटा इंक्रीज, देखो साइन ए या थीटा, यहाँ पे थीटा भी रख सकते हैं हम। साइन ए देखो 0, 1/2, इस तरह से ये मेरा 0 से देखो 1, यानी कि ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये बात यहाँ से हमें पता लगी, ये क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। क्या थीटा इंक्रीज, थीटा मतलब ये वाला एंगल ऊपर वाले, कि ये भी इसी तरह से इंक्रीज हो रहे हैं जी। पहले 0 है जी, 30 या फिर 45 या फिर 60 या फिर 90 है, हाँ जी ये भी इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज मतलब बढ़ रहे हैं ये भी, ठीक है ना। अब ये भी बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, तो मतलब क्या हुआ मेरा ट्रू, आंसर ट्रू आ गया। थर्ड पार्ट सेम सेकंड जैसा है, इसके अंदर साइन थीटा की जगह सिर्फ इसने कोस थीटा रख दिया। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इज इंक्रीज। अब देखो जब कोस थीटा इंक्रीज हो रहा है मेरा, क्या थीटा भी इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देखिए जब कोस थीटा, देखो कोस थीटा 1, देखो ये तो क्या कोस थीटा इंक्रीज है, यहाँ पे 1 फिर √3/2, फिर ये यानी कि 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है। क्या ये इंक्रीज ऐसे, या तो 0 से 1 होता, लेकिन 1 से 0 है, यानी कि ये क्या है डिक्रीज है, कम हो रहा है, ठीक है ना। और थीटा तो मेरा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि थीटा तो मेरा बढ़ ही रहा है, 0, 30, 45 यहाँ से कोस का, ठीक है ना, ये तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की जो भी वैल्यूज हैं। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, देखो यहाँ पे 0 है जी, यहाँ पे 1 है 0 डिग्री पे। क्या ये इक्वल है, नहीं, देखो पहली पे ही नहीं इक्वल हो रहा, ना ही दूसरी पे है, लेकिन 45 पे इक्वल है दोनों, बाकी पे तो किसी पे भी इक्वल नहीं है, सिर्फ 45 पर ही इक्वल है। तो इसलिए ऑल वैल्यूज़ के लिए पूछ रहा था ये, इसलिए ये क्या है फॉल्स है, इसलिए ये फॉल्स आ गया मेरा आंसर, ठीक है। और फिफ्थ पे चलते हैं। देखो फिफ्थ के अंदर कहता है कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री।
देखो कोट ए इज नॉट डिफाइन, कोट ए नॉट डिफाइन है कहाँ पर, जब ए क्या हो 0 डिग्री हो। देखो जो मेरा ए है कोट ए जब 0 डिग्री हो तब ये नॉट डिफाइन है। यहाँ पे देखिए नॉट डिफाइन है कि नहीं, 0 डिग्री के ऊपर। क्या ये पूछ रहा है इसके ऊपर नॉट डिफाइन है 0 के ऊपर तो नॉट डिफाइन है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 के सभी पार्ट सॉल्व हो गए और मेरी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। ठीक है।